21वीं सदी की लिटरेचर में जो कुछ हो रहा है ये यही माइग्रेशन का लिटरेचर है और इसे हम डिस्प्लेसमेंट का लिटरेचर भी कह सकते हैं। तो ज़फ़र आवान साहब नए दौर के शायर हैं और देखिए वो इसी बात को अपने अंदाज से कहते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि वो गज़ल जो है आज के सेमिनार के लिए लिख रहे थे, लेकिन आप देखिए कि उन्होंने क्या कहा। वो कहते हैं कि लहू ने भिगोए महाजिर परिंदे। इस वक्त देखिए यहाँ पे सारे परिंदे नजर आ रहे हैं, ये महाजिर हैं, ये हिजरत करके अपने अपने गाँवों से, अपने अपने शहरों से, अपने अपने मोहल्लों से, अपने घरों से, अपने ख़ानदानों से यहाँ पहुँचे हैं। तो लहू ने भिगोए महाजिर परिंदे, कतारों में रोए महाजिर परिंदे, ज़मीं हो गई तंग तेरी खुदाया। अब देखिए आबादी इतनी ज़्यादा हो चुकी है और वसाइल की कमी है और ऐसा लगता है कि आप उड़ीसा में जाएं तो ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ नहीं है, आप राजस्थान जाएं वहाँ लगता है ऐसा कुछ नहीं है, सबको ऐसा लगता है शहरों की तरफ जाएं, आप शहरों में आते हैं तो ऐसा लगता है किसी दूसरे मुल्कों की तरफ जाएं। तो ज़मीं तंग हो गई, ज़मीं हो गई तंग तेरी खुदाया, हवाओं में सोए महाजिर परिंदे। आप बड़े शहरों में जाएंगे और आप देखेंगे कि लोग फुटपाथ के ऊपर सो रहे हैं, उनके सर के ऊपर छत नहीं है। तो इसी को वो कहते हैं कि हवाओं में सोए महाजिर परिंदे। जो बर्ड माइग्रेशन के एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि जब साइबेरिया से डक्स यहाँ आती हैं और उन्हें लगातार चलना होता है तो उनके पर चलते रहते हैं लेकिन वो गुनूदगी के आलम में भी होती हैं। तो देखिए इसी बात को आप देखें तो सब टेक्स्ट में आपको एक इसी शेर का एक मतलब ये भी नहीं मिलता है कि ज़मीं हो गई तंग तेरी खुदाया, हवाओं में सोए महाजिर परिंदे। और शिकारी परिंदों को काटे है ऐसे। हमारे बचपन में जब साइबेरियन डक्स आती थी तो बहुत से लोग बंदूक लेके खड़े हो जाते थे और उन बेचारों का शिकार करते थे। उन्हें नहीं मालूम कि वो अपनी ज़िंदगी के सर्वाइवल के लिए, वहाँ से बर्फ़ से बचने के लिए वो हिंदुस्तान आते हैं और एक तरह से हमारे मेहमान हैं। लेकिन आपने सुना होगा सुरखाब और काज और राजहंस और ब्लैक स्वैन, अब वो नजर नहीं आते क्योंकि शिकारी लोग उनको मार के खा चुके हैं। तो शायर कहता है कि शिकारी परिंदों को मारे है ऐसे, बल्कि शिकारी परिंदों को काटे है ऐसे कि हों जैसे बोए महाजिर परिंदे। आप देखिए कितनी खूबसूरत बात कही है कि आप खेत में एक फसल बोते हैं, उसके बाद उसे काटते हैं और शिकारी जो है वो परिंदों को ऐसे काट रहा है। आप देखिए जो बड़ी कारपोरेशंस हैं और बड़े ममालिक हैं और जो सरमायादार ममालिक हैं वो इस वक्त जो वर्क फोर्स है और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोग हैं उनका किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। और खुदाया खबर खैर की आए जल्दी, खुदाया खबर खैर की आए जल्दी, अभी तक हैं खोए महाजिर परिंदे। और आखिरी शेर देखिए उनका, जो गुर्बत की गोली से मारे गए थे वो लालच ने ढोए महाजिर परिंदे, और जो थे बिन परों के जफर उड़ न पाए, जो थे बिन परों के जफर उड़ न पाए। अब आप देखिए कि इस वक्त सीरिया से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है और जो रोहिंग्या मतलब रिफ्यूजीज हैं वो भी नावों का इस्तेमाल करते हैं। तो जो थे बिन परों के, ये वो माइग्रेंट्स हैं जिनके पर नहीं हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा एम्बिशंस नहीं है, लेकिन उन्हें भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, जिंदा रहने की कोशिश करना है। तो जो थे बिन परों के महाजिर परिंदे, समंदर डिबोए महाजिर परिंदे। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता अखबार में जब आप ये नहीं पढ़ते हैं कि कोई बोट जो है बहुत से महाजिरों को लेके जा रही थी और वो डूब गई और वो अफ्रीका से यूरोप की तरफ जा रहे थे। तो खैर मैं ये अर्ज कर रहा था कि 21वीं सदी के लिटरेचर पर जो फर्स्ट क्वार्टर गुजर चुका है उस पर अगर आप नज़र डालें तो सबसे बड़ा इस वक्त दुनिया का इशू है और वो है डिस्प्लेसमेंट। और जाहिर सी बात है कि उसका अक्स अगर अदब में हमको नहीं मिलता है तो हमारा अदब जो है वो असली अदब नहीं है। और दूसरा एक बहुत बड़ा इशू है और वो है री इमेजिनेशन।